Hello students, let us start with the chapter The Living World of class 11 biology. So in previous lecture we have discussed about the metabolism from here we will start cellular organization. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म तक स्टडी किया था. हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. और सेल जो है जो बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म करता है. और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो सेल के नहीं बने होंगे. सो therefore it can be seen that cellular organization give rise to the function of life like metabolism. जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ओमनीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस है क्या? गिविंग रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, या हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस जो है अपने इन्वायरमेंट के से. सो इट इज द अवेयरनेस ऑफ वन ऑफ द इन्वायरमेंट एक्शन एंड इंटेंशन. सो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसे वो जो स्टिमुलस होता है उसका रिस्पॉन्स करता है. ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके पास बहुत हाई डेवलप सेंस ऑर्गन होते हैं जो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, परसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्ड करते हैं. प्लांट भी अपने एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट्स जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उससे रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स डायरेक्शन मूवमेंट. जब प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है तो उसके टिप पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है. तो लाइट को डिटेक्ट करना और ऑक्सीजन का सिंथेसिस करना, तो लाइट जो है स्टिमुलस है, एक्सटर्नल फैक्टर है, और उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन का सिंथेसिस करना ये एक कह सकते हैं कि जो है स्टिमुलस है, सॉरी रिस्पॉन्स है. तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे कि फोटो पीरियड जो लाइट का ड्यूरेशन है उससे रिस्पॉन्स करते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो डिपेंड करता है फोटो पीरियड पे. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग. जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सराउंडिंग से अवेयर होते हैं. जैसे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम लोग ह्यूमन में स्वेटिंग होती है. तो जो टेम्परेचर है वो एक फैक्टर है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और वो एक स्टिमुलस है. और जो स्वेटिंग है वो उसका रिस्पॉन्स है. तो जो कॉन्शियसनेस है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और ह्यूमन जो है एक बहुत सेल्फ कॉन्शियस डेवलप ह्यूमन जो है एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, जो अपने से अवेयर होता है. ठीक है. सो देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग organisms are linked to one another by the sharing of common genetic material in their various degree. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉमन जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम डीएनए बोलते हैं. हालांकि उसमें वेरिएशन होता है बट दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स. जो अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं. तो ये एक बेस है जो एक फिजिकल बेस अर्थ जो एक फिजिकल बेस प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. और इसीलिए इस वैरायटी ऑफ जो मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
वो अराउंड द अर्थ प्रेजेंट हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत कुछ बड़े हैं, जैसे कि माउंटेन में रहते हैं, कुछ ओशन में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, लेक, डेजर्ट या हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। जैसे थर्मो एसिडोफाइल क्लासल 12th में हम लोग पढ़ेंगे, एक बैक्टीरिया है जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है। उस एंजाइम को यूज किया जाता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। सो अगर आप आज तक जो आइडेंटिफाइड स्पीसीज हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, ठीक है। और जो ऑल ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन अर्थ टुगेदर मेकअप नेचुरल डाइवर्सिटी। जो डिफरेंसेस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। और जो नेचुरल डाइवर्सिटी है लाइफ का अर्थ पे, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायो डाइवर्सिटी। तो 1.7, 1.8 नियर अबाउट इतने मिलियन स्पीसीज है, तो सबको वन बाय वन हम स्टडी नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। तो उनको हम क्या करेंगे, उनको स्टडी करना होगा तो सबसे पहले उनकी ग्रुपिंग करेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसकी स्टडी को हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो इतने बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम जब स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमने एक अलग साइंस की ब्रांच है जिसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जो टेक्सोनॉमी है ये स्टडी करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेज जो है में डिफरेंट एनिमल का, ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट नेम है। तो वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल एजुकेशन की बात करें तो हम उसको पूरे वर्ल्ड में किसी एक नाम से कैसे जानेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे जो सिस्टम है उसको भी इंक्लूड किया गया है नॉमेनक्लेचर का। तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर के बेस पे उसका कैरेक्टराइजेशन, पहले कैरेक्टर क्या क्या है, फिर उसका कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफिकेशन, और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका नॉमेनक्लेचर, और फिर उसके बाद उस कैरेक्टर के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन की किस ग्रुप का ही ऑर्गेनिज्म है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक systematics is a branch of science that deal with identification, nomenclature, classification एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनालिज्म। यहाँ सिस्टमेटिक्स में हम लोग ध्यान देने वाले ये है कि जो सिस्टमेटिक्स है इसमें क्या क्या है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सिस्टमेटिक्स इंक्लूड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलॉन्ग विद टेक्सोनॉमी कैरेक्टर। तो जो सिस्टमेटिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलॉन्ग विद टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो दिया था एक साइंटिस्ट, उन्होंने, उनका नाम है एपीडी कैंडोल। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एपीडी कैंडोल। यहाँ पे हम लोग अब सिस्टमेटिक को थोड़ा सा और डिटेल देखने वाले हैं। सिस्टमेटिक्स एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैरोलस लेनियस, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। उसमें उन्होंने सिस्टेमेटिक्स के बारे में, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं, जो भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका उसमें उन्होंने जो है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट लिखा। सिस्टेमा नेचुरी इज ए बुक रिटन बाय द लेनियस। न्यू सिस्टेमेटिक इज ए कॉन्सेप्ट आया है नया, ये कंसिडर किया गया है स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, और ये कॉन्सेप्ट दिया था जूलियन हक्सले 1940 में। It takes into consideration all known character of organisms
एंड ऑल नोन एविडेंसेस फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें किसको कंट्रोल किया गया है? नोन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड नोन एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? So identification is the determine of exact place or position of an organism in the set plan of classification। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन का सेट प्लान है उसमें जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, और एक स्पेशली इस पे टैक्सोनॉमिक कीज के हेल्प से इसको डिटरमाइन किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में प्लेस करना अकॉर्डिंग टू द जो पर्टिकुलर सिस्टम है नोमेनक्लेचर का या क्लासिफिकेशन का, तो इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन क्या है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल साइटोलॉजी, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये है कैरेक्टराइजेशन। अब नॉमेनक्लेचर हम लोग को देखना है कि कैसे नेमिंग की जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसको नेम प्रोवाइड करना नॉमेनक्लेचर है। इसमें दो टाइप का नॉमेनक्लेचर है, एक वर्नाकुलर जो लोकल नेम होता है और एक साइंटिफिक नेम होता है। जो लोकल नेम होता है वो लोकल लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है वो, और वर्ना जो साइंटिफिक नेम होता है उसके लिए जो है साइंटिफिक जो नेम होता है वो जो बायोलॉजिस्ट बेस्ड जो है प्रिंसिपल है, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग जो नेमिंग होती है वो जो है उसको हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। या बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में कि जो ये बाइनॉमियल, इनके दो नाम दिए जाते हैं, एक जेनरिक नेम और दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, और इसलिए उनको फाउंडर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेन सिस्टम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर का नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। लिनियस ने जो नाम प्रोड्यूस जो नेम देते प्लांट्स में, जो स्पीसीज प्लांटरम जो है इसमें, और सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने एनिमल के बारे में दिया था। जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इसमें दो नाम होंगे, एक जेनरिक नेम होगा और दूसरा स्पेसिफिक नेम, या उसको स्पीसीज नेम या उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। जो पहला वर्ड हो, पहले वो लैटिनाइज्ड होंगे। लैटिनाइज्ड इसलिए होते हैं कि लैटिन जो है डेड लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में कहीं यूज नहीं की जाती है। ठीक है, और जो फर्स्ट नेम डिनोट होगा उसको हम जीनस नेम बोलेंगे या जेनरिक नेम बोलेंगे, और सेकेंड जो होगा वो, अगर एनसीईआरटी कहती है उसको स्पेसिफिक एपिथेट, और जो नेम्स होंगे वो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, और जब हैंड रिटन लिखे जाएंगे तो वो लैटिनाइज्ड हो जाएंगे ओरिजिन में। ठीक है, और सेपरेटली जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेपरेटली जो है वो अंडरलाइन होंगे। जैसे, और जो नेम होगा जेनरिक नेम, उसका पहला लेटर कैपिटल, और जैसे यहाँ पे नेम है मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे एक लिन भी है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, अभी पहले इसको समझा दें। ये मैंगीफेरा जो है ये जेनरिक नेम है, और जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। जो मैंगीफेरा है, जो ये जेनरिक नेम है, इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होंगे, और ये इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट है। तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा इसमें सारे जो लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। ठीक है, तो ये मैंगीफेरा इंडिका। और ये लिन जो है वो ऑथर के नाम पे रखा जाता है, लिन फॉर लीनियस, ये एब्रिविएशन लिखा जाता है, लिन फॉर लीनियस। तो ये है साइंटिफिक नेम। देखिए जीनस नेम जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से ही सब होंगे, और जो नेम ऑफ ऑथर होगा वो एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा जाएगा।
ठीक है, और वो रोमन में ही प्रिंट होगा। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम एंड द नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस है इसमें, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है।